जब सपा सरकार थी तो मेरे यहाँ मंदिर में भागवत भी होती तो लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाते थे। इस भाजपा में इस पार्टी की एक खासियत है, इसमें कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो पाठक जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कोई भी कार्यकर्ता, पाठक जी नहीं है, आप किसी वाल्मीकि लाइए या हरिजन में किसी को भी लाइए, वो भी बन सकता है। वैसा हुआ इस पार्टी में। ऐसे काफ़ी पिछले रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे जो कुछ भी नहीं था वो सबसे आगे है इस पार्टी में। क्यों नहीं हुआ? योगी जी का शासन बढ़िया रहा, क्राइम नहीं है। और सबसे बढ़िया बात तो जा है कि हमारे गांव के नीचे आदमी जा तो उसकी साइकिलें सब ठीक नहीं जाती, मारपीट होती। ये कब की घटना आप बता रहे हैं? ये अभी घटना नहीं, जब सपा शासन थे तब की घटनाएं हैं। यहाँ से 500 मीटर दूरी पे जाने में आदमी को डर लगता था। 50 रुपया जेब में डाल के आपके क्षेत्र में निकलने के लिए डर लगता था आदमी को। फेवरेट है केवल बीजेपी है, केवल बीजेपी है, केवल बीजेपी है। और इसमें जो भी कैंडिडेट लड़ेगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। जानते हैं कि भाजपा हमको जानती थी और आज हम बड़े हुए हैं, तो आज हम भाजपा को कैसे छोड़ देंगे भाई? हम वो दौर हमने देखा अपने गांव में, जिस दौर में हमें देखने लायक नहीं था वो दौर देखा है। अब सब कुछ सही हो गया, तब हम भाजपा को कैसे छोड़ देंगे? नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश शुरू हो चुकी है। अभी हम निकलते जा रहे थे कन्नौज की तरफ, तो अचानक से बारिश आ गई तो हम रुक गए। कुछ भैया लोग हमें बैठे मिल गए तो इन्हीं की दुकान पे हम बैठ गए, चूँकि बाहर बारिश हो रही थी और काफ़ी झमाझम बारिश भी हुई। जरा दिखा दें पहले सड़क की तरफ। और यहाँ हम अंदर जो है बैठ गए, लोग हमारे साथ हैं। ये जगह गुरसाईगंज के पास का इलाका है। लोग यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं। कुछ चर्चाएं चल रही थी, वो चर्चाएं थी 2027 के चुनाव की। तो हमारा तो काम ही है कि हम 27 के चुनाव पर इस समय जगह जगह जाकर कवर कर रहे हैं। हम आपसे कुछ बात ही कर लेते हैं, आपसे कुछ विचार जान लेते हैं कि आप लोग भी कन्नौज के ही हैं और ये गुरसाईगंज के पास का इलाका है। और गुरसाईगंज जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से लगा हुआ ही 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो पहले भैया से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरे कोई बता दीजिए आप ही लोग, आपका क्या नाम है भैया? शिव कुमार। अच्छा, शिव कुमार जी। तो कहाँ के आप रहने वाले हैं? इसी गाँव के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है 2027 में शिव कुमार जी किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार जो भी पार्टी का जो नेतृत्व होता है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं और जो पार्टी की भावनाएं होती हैं, कहीं न कहीं वो चीज़ें आगे आती हैं। उसी के माध्यम से सरकारें बनती हैं। आपको भी पता होगा, उन्हीं के माध्यम से सरकारें बनती हैं। तो जो भी पार्टी, वही बात है, सीधी सी बात है कि सबका साथ सबका विकास। अगर इस मुद्दे पर जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी विजय होगी। अच्छा शिव कुमार जी, आप किस समाज से आते हैं? जी ऐसी समाज से आते हैं। हिंदुओं में हिंदू हैं और एससी समाज से आते हैं। तो ये हिंदू जो है यहाँ का एससी हिंदू है जो दलित समाज का है, उसका सपोर्ट किस पार्टी को जा रहा है? अब ऐसा है, कहीं न कहीं ज़्यादातर लोगों की गुट में राय होती है। मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे भीम आर्मी अपने उतने अस्तित्व में है नहीं जितना कि अन्य पार्टियां हैं। और आप जैसे अगर सीधे तौर पर अगर बीजेपी की बात करेंगे तो आपको तो पता ही है, सबको पता है, ज़्यादातर बीजेपी की लहर चल रही है, सुनामी चल रही है। चलो आप किसी भी टाइम, और मैं नहीं, आप कहीं भी सर्वे कर लेना, आप यही पूछना कि पहले की अपेक्षा अब अपराध में क्या नियंत्रण है। अच्छा, अपराध मुक्त देश या प्रदेश या गांव किसे नहीं चाहिए? हमारा नाम सुनील कुमार है, सुनील जोशी जी। तो यहाँ के जोशी लोग तो शायद ब्राह्मण समाज से आते हैं? सब ब्राह्मण समाज से हैं। अच्छा। तो जोशी जी, आप ये बताएं कि आप लोग 27 के चुनाव में यहाँ किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो सब सदैव जो है भाजपा के साथ हैं। और भाजपा के साथ। हाँ। जनता के बात तो जनता अपनी जान सकती है, हम अपनी बात जानते हैं कि हम इनको देख कर वोट नहीं देते हैं, हम मुख्य योगी को देख करके वोट देते हैं। ये आप जैसे हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कन्नौज के 2 बड़े नेता हैं भाजपा के, एक तो सुब्रत पाठक हैं, दूसरे आपके असीम अरुण जी हैं आपकी विधानसभा के। दोनों में आप किसे लाइक करते हैं? पाठक जी को करते हैं। पाठक जी को हाँ, सुब्रत पाठक को, क्योंकि पहले से पाठक जी का पुराना। बताएं किसे वोट करेंगे 2027 चुनाव में? राजीव जी किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की। क्या कारण है कि आप लोग भाजपा की तरफ इतना जो है मोटिवेट हैं? मैं बताऊं, मेरे यहाँ आज के 10-15-20 साल पहले भी अगर यही बात भैया ने भी बोली, अगर यही बात मैं बताऊं तो आज के 15-20 साल पहले जब सपा सरकार थी तो मेरे यहाँ मंदिर में भागवत भी होती तो लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाते थे।
क्या नाम है? मेरा नाम मोहनलाल पाठक। अच्छा, अरे आप तो क्ले आप भी पाठक और सुब्रत भी पाठक कन्नौज से जो है पूर्व सांसद हैं। तो आप पहले ये बताएं कि किसका सपोर्ट करते हैं, असीम जी का कि पाठक जी का? पार्टी का सपोर्ट करते हैं। पार्टी का सपोर्ट करते हैं। क्या बात है। पर्सनली कोई भी मतलब किसी से भी काम होता है तो मिल लेते हैं, लेकिन पार्टी का सपोर्ट कोई भी आ जाए, आप यहाँ पे कोई भी आ जाए तो बस पार्टी का सपोर्ट है। मतलब आपका कहना है कि भाजपा के झंडे के नीचे जो आएगा जी। हम उसके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अब की बार टिकट किसको चाहते हैं आप, नरेंद्र धोरे को चाहते हैं कि असीम अरुण को चाहते हैं कन्नौज से? पार्टी का बताया आप। जाता है कि सुब्रत उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं कि अगर हिंदू की बात आती है तो योगी के बाद इतना कट्टर हिंदुवादी नेता सुब्रत पाठक के अलावा कोई नहीं है। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जो थे आपके यहाँ से, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, उनके बाद अगर कोई सशक्त नेता के रूप में निकला तो सुब्रत पाठक निकले हैं। क्या आपको लगता है सुब्रत पाठक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं? इस भाजपा में इस पार्टी की एक खासियत है, इसमें कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो पाठक जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कोई भी कार्यकर्ता, पाठक जी नहीं है, आप किसी वाल्मीकि लाइए या हरिजन में किसी को भी लाइए, वो भी बन सकता है। वैसा हुआ इस पार्टी में। ऐसे काफ़ी पिछले रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे, जो कुछ भी नहीं था वो सबसे आगे है। इस पार्टी की खासियत ये है। असीम अरुण जी भी तो एससी है, मंत्री बने हुए हैं। अच्छा पाठक जी, ये बताएं कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मेरा तो यही जवाब है कि हम भी तो ब्राह्मण हैं, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में भी ब्राह्मण है। जो गलत करता है उसी को सजा मिल रही है, अन्यथा किसी को सजा नहीं मिल रही है। हमारे हिसाब से अगर हमारे गांव में इतने लोग ब्राह्मण हैं, किसी का मर्डर, किसी का किडनैप, कुछ भी हुआ बताएं आप। हमारे क्षेत्र में भी नहीं हुआ। अब जो गलत करता है उसको सजा मिलती है, अब वो कहता है ये गलत हो गया। ये तो बात गलत काम करने वालों के लिए कहीं ना कहीं खराब है सरकार। बिल्कुल, उसमें वो गलत काम के लिए तो बिल्कुल वो खराब है। और बस हम लोग इसीलिए सपोर्ट में है उसके, ना तो हम किसी का विरोध करते हैं और ना किसी का सपोर्ट करते हैं। जो सही लगता है वो हम आराम से बैठे हैं, अपना कोई डर भय नहीं है। तो यही तो आपको क्या लगता है 27 में वापसी हो पाएगी बीजेपी की? बिल्कुल हो पाएगी। अच्छा, श्योर है, पक्का है। आपके कन्नौज में 3 सीटें हैं जी, 3 में से तीनों मिलेंगी क्या? हम अपने यहाँ की तो जानते हैं, बाहर तो हमारा नहीं है वैसे ज्यादा जाना आना, क्योंकि दुकानदार हैं। सदर की ज्यादा जानकारी है। हाँ, सदर की मतलब जो है रुझान कुछ चीजें देते हैं। अभी आप कहीं पे जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, कुछ लोग मन में बात रखेंगे, होंगे तो वो भाजपा के सपोर्ट होते, कहेंगे सपा के हैं या बसपा के हैं या तीसरी पार्टी कांग्रेस। झंडा किसी और पार्टी का, वोट किसी और पार्टी का। बात यही है। अच्छा, एक आपके क्षेत्र में एक नेता और है ताहिर हुसैन सिद्दीकी, जिसका नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि कन्नौज के अंदर ताहिर हुसैन सिद्दीकी चुनाव पलटने की क्षमता रखते हैं, इसमें कितनी सत्यता? अब ये तो नहीं हम बता सकते भाई, वो मेरे पास में कुछ पास ही में है ना, कुछ तो थोड़ी बहुत जानकारी है कि कहा जाता है कि ताहिर हुसैन सिद्दीकी का जिस तरह बात हो जाता है कि वही विधायक बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब ऐसा तो नहीं, वो खुद भी तो चुनाव लड़े हैं। अगर दूसरे को जिता सकते तो खुद भी जीत जाते। अच्छा, उन्हें तो टिकट ही नहीं दी, समझ। सॉरी, उसमें तो टिकट नहीं मिली। साथ मिले तो विधायक बने भी थे। अच्छा, तो उसके बाद तो टिकट ही नहीं उन्हें मिली, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, वो नेता तो बढ़िया है, कुल मिला के ऐसी बात नहीं है, सुनते हैं पब्लिक की। हमारी आदत है और हम बचपन से ये जानते हैं कि भाजपा हमको जानती थी, और आज हम बड़े हुए हैं तो आज हम भाजपा को कैसे छोड़ देंगे भाई? हम वो दौर हमने देखा अपने गांव में, जिस दौर में हमें देखने लायक नहीं था वो दौर देखा है। अब सब कुछ सही हो गया, तब हम भाजपा को कैसे छोड़ देंगे? तो शिवाजी किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो बीजेपी करते हैं। बीजेपी का करते हैं जी सर। 27 में बीजेपी की वापसी करा पाएंगे? उम्मीद है, थोड़ी थोड़ी उम्मीद है। खतरा लग रहा है हल्का का। क्यों खतरा क्यों लग रहा है? खतरा इसलिए है कि जो विधायक है, सांसद है, जिनके बयान कभी कभी गलत हो जाते हैं तो खंडन नहीं कर पाते हैं। समाज जो फेवरेट है केवल बीजेपी है, केवल बीजेपी है, केवल बीजेपी है। और इस पर जो भी कैंडिडेट लड़ेगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। जी। अच्छा, ये बताएं 27 में क्या भाजपा वापस हो पाएगी? भाई उम्मीद का 100% चांस है वापस होने, क्यों नहीं वापस? योगी जी का शासन बढ़िया रहा, क्राइम नहीं है। और सबसे बढ़िया बात तो जा है कि हमारे गांव के नीचे आदमी जा तो उसकी साइकिलें सब छीन नहीं जाती, मारपीट होती। ये कब की घटना आप बता रहे हैं? ये अभी घटना नहीं, जब सपा शासन थे तब की घटनाएं हैं। यहाँ से 500 मीटर दूरी पे जाने में आदमी को डर लगता था।
50 रुपया जेब में डाल के आपके क्षेत्र में निकलने के लिए डर लगता था आदमी को। अब आज आदमी 5 लाख रुपया जेब में डाल के केवल जानवर भले कोई मिल जाए हिंसक, लेकिन आदमी कोई नहीं मिलता है। अपराध खत्म हुआ है, अपराध खत्म हुआ, इनकाउंटर व्यवस्था सही है क्या? एकदम सही। ब्राह्मणों के भी तो इनकाउंटर हो रहे हैं। ब्राह्मणों के इनकाउंटर बात एक विशेष जात से नहीं है शुक्ला जी। बात जा है कि अगर जो कोई गलत कर रहा है तो गलत है। अपराधी को जात में ना तो फिलहाल में हाँ, अपराधी जात में ना तो जैसे अब हम हैं, जब आज तक हमारे खिलाफ तो कोई कार्रवाई ना हुई, या जो पाठक जी बैठे या और कोई ब्राह्मण मिरगामा के अंदर कोई कार्रवाई ना हुई, क्यों ना हुई? या जितने मुस्लिम मिरगामा गांव में रहते हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई, क्यों ना हुई? अच्छा, यहाँ का जो मुस्लिम है वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? सपा का। बीजेपी में बिल्कुल नहीं है यहाँ के मुस्लिम। शायद एक आध वोट धोखे से लग जाते ना कह सकते अपवाद के तौर से। जी। क्या कारण है जो मुसलमान बीजेपी की तरफ नहीं आ रहा है? मुसलमान भी देखो ऐसी है भैया ना, आदमी की अपनी ऐसी एक मानसिकता हुई गई है। दादाजी, योजनाएं जो चलाई जाती हैं वो तो न तो किसी जात को देख के चलाई जाती है, ना धर्म को देख के चलाई जाती है, ना पार्टी को देख के चलाई जाती हैं। जैसे कि जो फ्री राशन योजना है, या विधवा पेंशन है, या वृद्धा पेंशन है, या आयुष्मान कार्ड है, जो भी योजनाएं सरकार की आती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, तो जब सभी जात सभी धर्म को मिलती हैं तो फिर क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं लोग? मुसलमान बीजेपी से क्यों इतना दूर भाग रहा है? उनके दिमाग में ऐसी मानसिकता भरी हुई है कि जहाँ हमारी पार्टी ना है जी। वे अगर मौका पर आप उनको सर्वे करो, जाके आवास मिलो, पेंशन मिल रही, हो सका झूठ कह दें कि ना तो मिल रही, अब फिर भी जाके वोट हम सपाक दिए, सीधी सी बात है। तो दोस्तों, भैया लोग मिल गए और इधर बारिश भी बंद हो गई और हमने जो है बारिश रुक गई, बारिश होने लगी थी तो साथ में कुछ चर्चा भी हो गई। कुछ देर यहाँ बैठ लिए, इन लोगों के साथ हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अपने अपने विचार रखे। फिर मिलते हैं आपको किसी नई जगह नए लोगों के साथ। तब के लिए नमस्कार, और आप सभी लोग देखते रहिए डिस्कवर इंडिया डिजिटल। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।